जरूर फरमाए। इन दुआओं की कबूलियत के लिए सलवात की इबादत दोबारा फरमाए। बारे दीगर फिर भी बावाज़ बुलंद सलाम पढ़िए सारे। मैं सैयद एक गुजारिश करूंगा, ये सिस्टम बंद करें। जब मैं पढ़ लूं उसके बाद जैसे आपका जी चाहे वो बिल्कुल शुरू कर लें। ये मजलिस का तकद्दुस नहीं है यार कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस हो रही है। आवाज़ बुलंद सलवात पढ़ें आप सारे अहबाब। दो कदम थोड़ा सा और आगे आ जाए ताकि मैं आपके करीब होकर गुफ्तगू कर सकूं। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। आवाज़ बुलंद सलवात भी पढ़ते हैं और थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। बारे दीगर फिर भी आवाज़ बुलंद सलवात पढ़ें सारे अहबाब। इजाजत है जी, गुफ्तगू शुरू की जाए। सारे साहिबान मुतवज्जे हैं। मेरे वाजिबुल एहतराम मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैंने अल्लाह की लायक किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह नहल से एक आयत को तिलावत की जिसे आपने समाअत फरमाकर सवाब अजीम हासिल किया है। आज की मेरी मजलिस का जो उन्वान है कुरान और हदीस की रोशनी में, वो एक रिसालत है, दूसरा अली की विलायत है। मेरे साथ आप जितना मेरे साथ बोलेंगे उससे कहीं ज्यादा मैं आपके साथ चलूंगा। इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है, यारिफूना नेमत अल्लाह है सुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरुहुमुल काफिरून। अल्लाह फरमा रहा है वो लोग जो मेरी नेमत को पहचानते हैं फिर उसका इनकार करते हैं, अक्सरियत में वो काफिर हैं। अल्लाह ने ज़बान दी, मेरे साथ ज़बान के साथ बोले। बोलो ताकि तुम पहचाने जाओ। कम अज कम बोल के आना मेरे साथ। अल्लाह फरमाया वो लोग जो मेरी नेमत को पहचानते हैं फिर उसका इनकार करते हैं, अक्सरियत में वो काफिर हैं। अब किबला कायनात में दो नेमतें हैं हमारे फिक़ह जाफरिया के नजदीक। एक नेमत का नाम रिसालत है, एक नेमत का नाम विलायत है। बिस्मिल्लाह मालिक आपको सलामत रखे। एक नेमत का नाम क्या है? रिसालत। एक नेमत का क्या नाम है? विलायत। अब क्यों ना देखें, हर मुशरिक हर काफिर इस इंतजार में बैठा है कि जैसे ही अल्लाह का आखिरी रसूल इस दुनिया से जाए हम इसके अहकाम पर भी हमला कर दे, इसकी शरीयत पर भी हमला कर दे। तो फिर किबला कम अज कम कोई ऐसा बंदोबस्त होना चाहिए जो अल्लाह की इस नेमत की भी हिफाजत करे, इसके दीन की भी हिफाजत करे, इसके अहकामात की भी हिफाजत करे। तो खालिक़ कायनात ने कहा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम एक ऐसी कौम को लेकर आएंगे जो हमारी इस नेमत की हिफाजत करेगी। पहला जुमला हदिया करने लगा हो, जो इस कौम को लेकर आएंगे जो हमारी इस नेमत की हिफाजत करेगी। हाँ, हमें उस कौम का नहीं पता, लेकिन नबी मुस्तफा ने अलम देते वक्त यही कहा था, लाओ तयन्ना हाज़िह रायत अगदर राजुलन करारन गाया फरार यफ्तहुल्लाहु अला यदे व युहिब्बुल्लाहु व रसूलुहु। नबी मुस्तफा ने अलम देते वक्त यही कहा था कि कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। आपका सौंद किबला हमारे बयान के मुताबिक नहीं है। साथ चाहे दिन रात की मजालत सैयद का हुक्म, और यकीन करें बड़ी दूर से सफर करके मैं इस मजलिस का मज़ाते खुद बाकी हूँ। मैं मज़ाते खुद इस मजलिस का बाकी हूँ। मैं तो ये किबला ये नहीं कि मैं ये हो गया हूँ ना, मैं खुदा की कसम आता ही इसलिए हूँ ताकि जो मौला इमाम ज़माना की तरफ से मेरी ड्यूटी लगी हुई है ताकि मैं उसे अदा कर सकूँ। नबी ने अलम देते वक्त यही कहा था, कल अलम उसे दूंगा जो करार होगा, गैर फरार होगा। उसकी निशानी ये होगी वो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह उसका रसूल उससे मोहब्बत करता है, अल्लाह उसका रसूल उससे मोहब्बत करता है। नबी ने खैबर के मैदान में अलम किसे दिया? मौला अली को। अब अली के लिए जमाने ने ये लिखा कि अली जो
है जौ की रोटी खाते थे, लेकिन क्या आपने वही रोटियां जो है फरिश्तों को देते हुए नहीं देखा? मालिक आपको सलामत रखे। अली के कदम जो है किबला कायनात ने जमीन पर जो देखे, क्या वही कदम जो है नबी मुस्तफा के दोष में नहीं आए? मेरे साथ चलते आना किबला, चलते आना। अब देखें अली कायनात की वो वाहिद हस्ती है। देखो रुक रहा हूं सही तरह, उससे पहले एक बच्चा मौला इमाम हुसैन की फजीलत एक शेर पढ़ रहा है, तो मैं कुरान की आयत के हवाला से तबरकन एक जुमला सही हुसैन के फजाइल में पढ़ूं। मौला आपको सलामत रखे। लेकिन ये कुरान की वो आयत है ना जिसका नाम है सूरह फजर, इसे उलमाए मुफस्सिरीन ने सूरह हुसैन के नाम से भी लिखा है। इसे सूरह हुसैन के नाम से भी लिखा है। तरफ मुतवज्जे हैं जो कुरान पढ़ते हैं और जो कुरान की तफसीरें पढ़ते हैं, असल में एक सदर का जिम्मेदार है सारुफा। जब किबला खालिक कायनात ने ये कुरान की जो आयत है ना, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक राज़ियतन मर्ज़िया, ऐ नफ्स मुतमइन्ना तू अपने रब की तरफ लौटा और तू अपने रब से राजी हो जा। नहीं, आपने हक के लिए राज़िया कितना साहब, कुरान की आयतें रिवायतें नहीं है। अजर विरक जो पढ़ता है पढ़ के पढ़ता है। सारू खाओ, अजर विरक ने कभी भी किसी से सुनकर बात नहीं की है। सारू खाओ, देखो अल्लाह ने क्या कहा, ऐ नफ्स मुतमइन्ना, ऐ नफ्स मुतमइन्ना अपने रब की तरफ लौटा और उससे राजी हो जा। अब कितना देखो अल्लाह किससे फरमा रहा है, हुसैन से, अपने रब की तरफ लौटा और उससे राजी हो जा। आखिरी आदमी तक जाकर आपने बैठना कि मेरे साथ मुतवज्जे रहना। अल्लाह हुसैन से कह रहा है कि अपने रब की तरफ लौटा और उससे तू राजी हो जा, उससे तू राजी हो जा। और मैं दूसरी आयत पढ़ते हूं सूरह ताहा से, जब अल्लाह ने वाजिल तो अलैका रब्बिल तरसा, जब अल्लाह ने मूसा से कहा मूसा तू दौड़कर कोहे दूर पे मेरी तरफ क्यों आता है, कहा या अल्लाह इसलिए मैं दौड़ कर आ रहा हूं ताकि तू मुझसे राजी हो जाए। हाय 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 हाय, पता नहीं कहां चले गए हो। सारू छो। अब ये कुरान की आयत है, हमने नबियों को देखा है। अल्लाह हुसैन से कह रहा है, हुसैन तू अपने रब की तरफ लौटा ताकि तुझसे राजी हो जा। हजरत मूसा जो है कितना हाथ पे कांपते हुए जैसे कोहे दूर पे पहुंचे हैं, खालिक कायनात ने कहा मूसा तू इतनी जल्दी पहुंचकर मेरे पास क्यों आया है? सारू मूसा कहता है या अल्लाह मैं इसलिए तेरी तरफ दौड़ कर आता हूँ, तू मुझसे राजी हो जा, तू मुझसे राजी हो जा। जब तक चुप रहोगे मैं बार बार कहता रहूंगा तू मुझसे राजी हो जा, तू मुझसे राजी हो जा, तू मुझसे राजी हो जाए। घरे में सोचना है पूरी कायनात जो है अल्लाह को राजी कर रही है, अल्लाह हुसैन को राजी। अली को खालिक अकबर की ऐन कहते हैं, अली को खालिक अकबर की ऐन कहते हैं, हसन को कल्बे रिसालत का चैन कहते हैं। बचा के दीन खुदा का जो खुदा पे एहसान करे, ज़बान इश्क में उसको हुसैन कहते हैं। मालिक हाथों को सलामत रखे। हुसैन कौन हुसैन है? खुदा की कसम है, मैं अमन कमेटियों का रुकन भी मेंबर भी हूं और मैं समझता हूं कि वतन पाकिस्तान में अमन जो है इसे किस तरह निभाया जाता है। मालिक आपको सलामत रखे। मेरी जान वो पढ़ता हूं जिसकी फज़ाइल या नबी मुस्तफा ने पढ़े हो या खालिक कायनात ने पढ़े हो। सारू का हुसैन कौन हुसैन है? एक जुमला और हदिया करूं हुसैन की मोहब्बत में। असल में जब तक शाह साहब नहीं आते बल्कि आज 3 बंदों की बाकी जो रहते मेरा ख्याल मुफ्ती की मजलिस आज नहीं पढ़ता। मालिक आपको सलामत रखे। जानते हैं किबला हुसैन कौन हुसैन है? मेरे शिया सुन्नी देवबंदी अहले हदीस भाई बैठे, मालिक इनकी जिंदगी दराज करे। बताते को किबला घेरेदार बंदों का फैमिली से मेरा तल्लक है। सारू खाना हुसैन कौन हुसैन है? बज़ाहिर हुसैन 3 शअबान को इस कायनात में आया। किबला में एक बात बहुत बड़ी करने लगा हूं इससे पहले, अगर आपने सुनी हो तो फिर मेरे साथ बोलना नहीं है, अगर ना सुनी हो फिर मेरा हाथ रखना नहीं है। सारू खान बज़ाहिर हुसैन मौला 3 शअबान को इस कायनात में पहले दिन
पहला मरीज जो है हुसैन के दरवाजे पे आ गया। ये आपने मुफस्सिरीन, ज़ाकिरीन, उलमा वाइज़ीन से सुना है। पहले दिन पहला मरीज जो है हुसैन के दरवाजे पे आ गया। नाम इसका क्या था? फुतरस। अब मुझे बताओ, जब ये नबी मुस्तफा को हुसैन के दरवाजे पे आया है, क्या नबी मुस्तफा ने इस फुतरस को हुसैन से बस किया है? जाके ज़हमत करे मेरे साथ, ज़हमत करे मेरे साथ, बोले मेरे साथ। किला शिया सुन्नी दोनों किताबों में ये बात देते हैं कि जैसे फुतरस पहले दिन हुसैन के दरवाजे पे आया, नबी मुस्तफा ने। अच्छा, मैं एक और बात की वजाहत करना चाहता हूँ। क्या फुतरस जो है जब हुसैन दुनिया में आया है, इस वक्त ये बीमार हुआ था? मैं किबला जिम्मेदारी की खुदा में बात कर रहा हूँ। ये उस वक्त की सजा काट रहा था, ये आदम को सजदा भी कर रहा था और ये सजा भी काट रहा था। साउथ जैसे ये मौला हुसैन के झूलने से, मौला हुसैन के झूलने से इसे मस किया। अब रुककर मैं जुमला हदिया करने लगा हूँ। 5 उहुल अज़म नबी हैं जिन्हें 5 नबी साहिब शरीयत कहा जाता है। उनमें पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है। उलमाए मुफस्सिरीन की तफसीरें उठाओ। नूह अलैहिस्सलाम जब तबलीग के लिए जाते थे, लोग नूह को पत्थर मारते थे। सारू खाना, लोग नूह को पत्थर मारते थे। लोग हाथ हो जाते थे। शाम को खान के कायनात जनाब जबरील को भेजते, जबरील जाओ अपने पार जो है ये नूह के जिस्म के साथ वास करो, अपने पार जो है ये नूह के जिस्म के साथ वास करो। जब तक चुप रहोगे मैं बार बार कहता रहूंगा, नूह के पार जो है ए जबरील अपने पार जो है ये नूह के जिस्म के साथ वास करो। मेरा खुदा जानता है कि जबरील जो है अपने पार नूह अलैहिस्सलाम के जिस्म से वास करते थे। नूह को शिफा मिल जाती थी। आज जमाना कहकर कोई फर्क ही नहीं है। सारू खाओ, हुसैन वो है, हुसैन वो है जो फरिश्तों को शिफा देता है। अली शेरशाह, हुसैन बादशाह, अली शेरशाह, हुसैन बादशाह। नबी वो है जिनको फरिश्ते शिफा देते हैं। हुसैन वो है जो फरिश्तों को शिफा देता है। अगर आप इजाजत दें तो एक जुमला हदिया करो सैयद आला। इसका मुझे आपसे दान भी चाहिए, दुआ भी चाहिए। हुसैन कौन हुसैन है? खुदा की कसम जो अल्लाह के किए हुए फैसले पर नजर सानी का हक रखता हो उसे हुसैन कहते हैं। पहले दिन किबला हुसैन के दरवाजे पे पहला मरीज आ गया जिसका नाम है फुतरस। जिंदगी के आखिरी अय्याम 61 हिजरी साल उठाओ। किबला जिंदगी के आखिरी अय्याम एक और मौला हुसैन के दरवाजे पे आ गए। उससे पहले जो भाई जनाब होर का कसीदा पढ़ रहे थे, होर जो है ये जैसे मौला हुसैन के दरवाजे पे आया है, मेरे मौला ने होर को अलैहिस्सलाम बना दिया। साल उठाओ, होर को अलैहिस्सलाम बना दिया। जिंदगी के पहले दिन फुतरस को शिफा देकर जिंदगी के आखिरी अय्याम में होर को अलैहिस्सलाम बनाकर मौला हुसैन ने कायनात से अपना इख्तियार बनवा लिया कि अर्श का बादशाह भी हुसैन है, फर्श का बादशाह भी हुसैन। मालिक आपको सलामत रखे। आप कितना देखें, वो लोग जो अल्लाह की नेमत को पहचानते हैं फिर उसका इनकार करते हैं। अगर आप इजाजत दें तो सूरह कमर की एक और आयत पढ़ेंगे ना। बिस्मिल्लाह, मालिक आपको सलामत रखे। फिर आयत पढ़ते अल्लाह कुरान में फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह कमर, अन्नल मुत्तकीना फी जन्नतिन व नहर। अल्लाह फरमाया बेशक मुत्तकी जो हैं ये नहरों वाली जन्नत में रहेंगे। यार कुरान की है, कुरान की आयत अल्लाह क्या फरमा रहा है? इन्नल मुत्तकीना फी जन्नतिन व नहर। बेशक मुत्तकी जो हैं ये नहरों वाली जन्नत में रहेंगे। साल उठाओ, इसका मतलब है कि अल्लाह ने कुरान में वादा किया है मुत्तकीन से कि मुत्तकी नहरों वाली जन्नत में रहेंगे। यही सवाल मेरे मौला साद के आले मोहम्मद पे जनाब मुफज्जल ने किया। मुफज्जल ने कहा मौला मौला ये तकवा जो है ये शुरू कहां से होता है? तो मेरे मौला ने फरमाया सुनो, तकवा शुरू ही इकरार विलायत अली से होता है। यार मौला इन हाथों को सलामत रखे। जी बिस्मिल्लाह। तकवा शुरू कहां से होता है?
इकरार विलायत अली से मैं रुक रहा हूं। तकवा शुरू होता है इकरार विलायत अली से। अब ये खत्म कहाँ होता है? मैं फिर कुरान की आयत पढ़ता हूं सूरह बकरा से। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। ये अलिफ लाम मीम किताब जो है ये हिदायत है किनके लिए? मुत्तकीन के लिए। अब तकवा शुरू कहां से होता है? मौला अली की विलायत पे। खत्म कहां पे होता है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पे ईमान रखते हैं। गैब कौन है? मौला इमाम ज़माना। या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र, अल हाज़िर। नारा मालिक इन हाथों को सलामत रखे। तकवा शुरू कहां से होता है? इकरार विलायत अली से। खत्म कहां होता है? जनाबे कायम मौला इमाम ज़माना पे। मैं फिर जुमला हदिया करने लगा हूं। अपने आप को कितना जरा आपने मजबूत करके बैठना है। तकवा शुरू कहां से होता है? इकरार विलायत अली से। तकवा शुरू कहां से होता है? इकरार विलायत अली से। खत्म कहां होता है? जनाबे कायम पे। सर उठाओ। यही बात है जनाबे मुफद्दल ने मेरे मौला से पूछी, मौला मुत्तकी है कौन? मुत्तकी है कौन? कहा जो इकरार विलायत अली करता हो, जो इकरार विलायत अली करता हो। जब तक चुप रहोगे मैं बार बार कहता ही होगा, जो इकरार विलायत अली करता हो वो है मुत्तकी। मुफस्सिर ने मेरे मौला के कदमों पे हाथ रखकर कहा, मौला कायनात में सबसे बड़ा हराम क्या है? तो मेरे मौला ने मुस्कुराकर फरमाया, सुनो मुफस्सिर, कायनात का सबसे बड़ा हराम इनकार विलायत अली है। मैं बिल्कुल मैं पढ़ता हूँ, आप ईमानदारी के साथ आप मुझे सुनते रहे। तो क्या नारा इस अंदाज के साथ लगाएं कि ये नारा लगाने से मौला अली का इनके खत्म कुरान का सवाब मिलता है। बिस्मिल्लाह। अगर आप मुझे इजाजत दें तो नारे पे एक जुमला पढ़ूं कि ये नारा है क्या? सारा उठाना। किबला अली जो है ना, अली के नाम का नारा आदम ने लगाया, उसकी तौबा कबूल हुई। शीश ने लगाया, उसको नबूवत वसूल। क्या छोड़ो कि मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखें वो लोग जो अल्लाह की नेमत को पहचानते फिर उसका इनकार करते हैं। अक्सरियत में क्या है? अभी मैंने तर्जुमा किया। अक्सरियत में क्या है? वो है काफिर में तरफ मुतवज्जिह है। अब कितना देखें, अली और रसूल कायनात की वो हस्तियां हैं जो रसूल की रिसालत को ना माने वो मुसलमान रह नहीं सकता। मैंने भी आपके साथ से मेरी बात गुजर गई है, आपके साथ से मेरी बात गुजर गई। रुके कितना? ये देखें जो बंदे शरीयत के करीब है, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, आप अपनी मर्जी के आलम के पास जाएं, उससे जाकर कहें कि एक बंदा मुशरिक है। सूरह तौबा में ये इरशाद भी है, इन्नमल मुशरिकून नजस, बेशक मुशरिक जो है ये नजस है। और बचो शिरक की निजासत से। मुशरिक जो है ये क्या है? नजस। जाओ किबला अपनी मर्जी के आलम दीन के सर पे कुरान और फौज से जाकर कहो कि ये मुशरिक जो है, हम इसे जो आपके करीब में कोई बड़ा दरिया बहता हो उसमें उसे ले जाए। बेहतर मुतवज्जिह है। मुशरिक को किबला यूं साथ से पकड़ ले, उसके बालों से यूं से पानी में गोते दे, ऐसे उसे सुबह से शाम तक नल्हाएं की साबर मारे, शैम्पू मारे। क्या मुशरिक पाक हो जाएगा? नहीं, आप मेरे साथ जाना नहीं चाहते सारुख हो। क्या मुशरिक पाक हो जाएगा? शरीयत कहती है अगर तुम किसी को मट्टी से मांजो, बड़ी से बड़ी इजाजत जो है मट्टी से मांजने से वो पाक हो जाती है। बताओ मुझे, मुशरिक को मट्टी से मांजने से ये पाक होगा? अब ये मुशरिक जो है ये कैसे पाक होगा? खालिक कायनात ने कहा मुशरिक जब तक जुबान से ये इकरार न करे ला इलाहा इल्लल्लाह हो। यहाँ जाके मेरे साथ सहमत करें, मेरे साथ बोले मेरे साथ, यानी मुशरिक जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार ना करे मुशरिक पाक नहीं हो सकता। चलो इस बात का तो हमें पता चल गया, मुशरिक ला इलाहा इल्लल्लाह जब तक न कहे वो मुशरिक पाक नहीं होता।
या अल्लाह ये काफिर कैसे बात होगा? खालिक कायनात ने कहा काफिर जो है वो जुबान से इकरार करे मोहम्मद रसूलुल्लाह, जैसे ही काफिर मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ेगा वो पाक हो जाएगा। चलो हमें इस बात का तो पता चल गया, मुशरिक ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से पाक होता है, काफिर मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने से पाक होता है। या अल्लाह फिर हमें बता ये मुनाफिक की ये निजात है ये कैसे दूर होगी? खालिक कायनात ने कहा मुनाफिक जब तक अली और वलीउल्लाह न पढ़े मालिक आपको सलामत रखे। अब देखिए मेरी एक और आयत पढ़ता हूँ, कुरान की तरफ फिर चलते हैं। अल्लाह सूरह काफ में फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजाअत सकरातुल मौत बिल हक। नहीं आपके साथ से बात गुजर गई है, मेरा खुदा जानता जैसे मेरा जी चाहता था। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है आती है मौत की सख्ती हक के साथ। किसके साथ आती है? हक के साथ। मेरा मकसद पढ़ने का इन चंद जुमलों का सवाब जो है किबला सैयद मुस्तफा नकवी साहब के नामा ऐवान के लिए साथ आती है मौत की सख्ती किसके साथ? हक के साथ। या अल्लाह मौत तो हक के साथ आती है, ये हक भी किसी के साथ आता है। आज आगे मेरे साथ पता नहीं आप क्या सुनना चाहते हैं। ये मौत तो आती हक के साथ, या अल्लाह ये हक भी किसी के साथ आता है। अल्लाह ने कहा हक के रसूल से पूछो। अब नबी मुस्तफा ने क्या फरमाया? अली वाला हक व हक़ुमा अली, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। अब कितना देखना यह है कि ये जो साथ है इसकी किस्में कितनी है, बेहतर मुतवज्जे रहें। किबला देखें जैसे मौत की 3 इकसाम है ना, इसी तरह साथ की भी 3 किस्में हैं। मैं बच्चे बैठे मेरे सारे मुसलमान भाई तशरीफ फरमा, जब तक बात में समझा रहा तो मैं आगे चलते नहीं। साथ की कितनी किस्में? सब 3 किस्में। मैं वजाहत कर देता हूँ। सैयद यासिर साहब मेरे दोस्त हैं, एक ये भी साथ है कि ये जब भी चलेंगे मेरे साथ चलेंगे, ये भी साथ है। सारा जुमला कितना इतना बड़ा अली की मोहब्बत में हदिया करने लगा हूँ, आइंदा साल तक कितना मेरे हक में दुआ करते रहोगे, ये भी साथ है। अब मेरा कोई उस्ताद है, मैं उससे 2 कदम पीछे चलूंगा, ये भी साथ है। अगर कोई मेरा शागिर्द है वो मुझसे 2 कदम पीछे चलेगा, ये भी साथ है। अब तीनों हालतों में से देखना यह है कि हक जो है अली से 2 कदम आगे है। और हाथ खोल कर बैठे यार, हाथ खोल कर बैठे, पता नहीं आप क्या सुनना चाहते। अब देखना यह है हक जो है क्या अली के बराबर चल रहा है, क्या अली से 2 कदम पीछे है, या अली से 2 कदम आगे है। अब अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा हक़ो हैसद अली, अल्लाह तू हक़ को उधर फेर दे जिधर अली फिर जाए। जानते हैं मेरे साथ जानते हैं, अल्लाह तू हक़ को उधर फेर दे जिधर अली फिर जाए, अल्लाह तू हक़ को उधर फेर दे जिधर अली फिर जाए। आगे अली पीछे हक़ फिर मौत, चल चल आगे अली पीछे हक़ फिर मौत, आगे अली पीछे हक़ फिर मौत। तो फिर तुम्हें मारना पड़ेगा। अली पहले आता है